हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शंस फार्मूला का कल पढ़े थे और आज उसी के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बनाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, विच इज ट्राइसेक्शन मतलब ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन है। क्या एक लाइन सेगमेंट है? एक लाइन सेगमेंट है। मान लेते हैं ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है 4 और -1, 4 और -1, और बी का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है -2 और -3। अब बोल रहा है कि इस लाइन को ट्राइसेक्शन में बांटा जाए। ट्राइसेक्शन मतलब इसके तीन पार्ट किए जाते हैं। तीन पार्ट, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। एक का नाम पी देते, एक का नाम क्यू दे देते। ट्राइसेक्शन मतलब सबका यहाँ से यहाँ तक बराबर है। सब क्या है? बराबर है। मतलब अगर हम बात करें ट्राइसेक्शन मतलब AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये सब बराबर है। ये सब बराबर है तो अगर इनका रेशियो बात करते हैं इससे 1 1 1 में सारा का रेशियो क्या निकालेंगे तो 1 1 आएगा। तो अगर हम एक से AP का रेशियो का बात करते हैं तो 1 आ गया, मगर जैसे हम P से B का रेशियो का बात करेंगे तो 1 1 कितना 2 हो जाएगा। इनका रेशियो 1 हो जाएगा। मतलब अगर हम इसमें बात करें AP अपॉन BQ का बात करते हैं, इनका रेशियो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट P और Q फाइंड करना है। क्योंकि जो ट्राइसेक्शन है उसी का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन में पॉइंट P और Q आ रहा है, इन्हीं का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। मतलब XP और इसका YP, इसका XQ और इसका YQ फाइंड हमको करना है। तो आपको पता चल गया कि AP और B का रेशियो क्या होगा 1/2 हो गया। अगर हम बात करते हैं वी हैव, अगर हम P कोऑर्डिनेट को निकालने का कोशिश करते हैं तो अगर हम x1 का बात करते हैं, x1 मेरा 4 और y1 मेरा -1। अगर हम x2 का बात करते हैं तो x2 मेरा हो जाएगा -2 और y2 मेरा हो जाएगा -3। हमको कोऑर्डिनेट निकालना है P का, तो रेशियो क्या हो गया m1/m2 1/2 हो गया। अब हम फॉर्मूला निकालते हैं। P कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो x निकालने का क्या फॉर्मूला था? हम बताए थे m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये था मेरा। तो जरा देखते हैं m1 क्या था मेरा 1, x2 क्या था मेरा -2 प्लस m2 क्या था मेरा 2 और x1 क्या था मेरा 4, x1 मेरा 4 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। -2 प्लस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6/3 मतलब 2। अगर हम P कोऑर्डिनेट निकालें, P का कोऑर्डिनेट x क्या आ गया 2 आ गया। उसी तरह अगर हम P का कोऑर्डिनेट ऑफ y निकालें, कोऑर्डिनेट ऑफ y अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला सेम लगेगा, बस x2 की जगह में y2 लग जाएगा। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जरा वैल्यू सबको पुट करते हैं तो जरा देखिए x2 क्या है आपका? x2 आपका -3 है और m1 तो आपको 1 है, तो आपका हो जाएगा 1 × -3 प्लस उसके बाद आएगा m2 आपका 2 और y1 -1 और नीचे होगा m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो आपका हो गया -3 -2 अपॉन 3, तो -5/3। अगर हम P कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं तो आपका होगा 2 और -5/3। ये आपका P कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल गया। इसी तरह हम Q कोऑर्डिनेट को वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। इसी तरह हम Q कोऑर्डिनेट की वैल्यू को भी क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं Q कोऑर्डिनेट के वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ x, Q का आप फाइंड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ x। मगर देखिए यहाँ पे जो रेशियो होगा, अभी Q आ गया, रेशियो जरा यहाँ देखिए। अब हम एक Q लेंगे, क्या लेंगे? एक Q। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 था और यहाँ से यहाँ तक 1 क्या होगा 2, रेशियो आपका चेंज हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1। अगर हम रेशियो का बात करेंगे, अगर हमारा m1 और m2 चेंज हो जाएगा, m1 और m2 चेंज हो जाएगा, m1 मेरा पर हो जाएगा 2 और m2 मेरा हो जाएगा 1। तो वही फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब जरा देखिए m1 पर क्या हो गया था 2, x2 आपका वही रहेगा -2 प्लस m1 1 हो गया और आपका
x1 आपका 4 हो गया, 2 + 1 तो कितना -4 + 4 अपॉन 3। आपको तो पता ही होगा 4 4 के 0/3 मतलब 0। x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 आ गया, p q का x का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब उसी तरह हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, q का कोऑर्डिनेट ऑफ y, तो फॉर्मूला m1 y2 + m2 y1 + m1 + m2। देखिए m1 आपका 2 होगा, y2 आपका -3 होगा प्लस m2 आपका 1 होगा, y1 आपका -1 होगा अपॉन 1 + 2 या 2 + 1 2 + 1 होगा ना, तो -6 -1 अपॉन 3 -7/3 आपका क्या होगा -7/3। इसी तरह p का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया था, p का कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला था, p का कोऑर्डिनेट आ गया था 2 और -5/3 और q का कोऑर्डिनेट जो था वो हमारा क्या आ गया 0 और -7/3। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ट्राइसेक्शन बोलेगा तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके देखें, आप समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच, देखिए अगर निकालना है रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 6 -8, मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसका जॉइनिंग पॉइंट हमको दे दिया है, मतलब a और b दे दिया है, a b दे दिया -3 और 10 और b आपको दे दिया है 6 और -8 6 और -8 और बोल रहा है कोऑर्डिनेट और एक p है वो भी दे दिया जो इस लाइन को डिवाइड करता है, p उसका वैल्यू दे दिया -1 और 6। अब बोल रहा है कि इनका रेशियो निकालना, मतलब m1 और हम बात करते हैं m2 हमको फाइंड करने बोल रहा है। तो हम बताए थे जब भी रेशियो निकालना है तो एक को आपको क्या मानना है k और दूसरा को क्या मान लेना है 1 मान लेना है। मतलब अगर हम रेशियो के बारे में बात करें, मतलब m1 अपॉन m2 के बारे में बात करते हैं, एक को हम मान लेते हैं k और एक को मान लेते हैं 1। अब मेरा x1 हमको दिया ही है -3 और 10 सॉरी -3, y1 आपको दिया हुआ है 10, x2 आपको दिया हुआ है 6 और y2 आपको दिया हुआ है -8 और आपको कैपिटल X भी दे दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ p भी दे दिया जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है -1 और y दे दिया आपको 6। आपको सिंपल है, किसी का भी सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, ये तो x कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, y वाला, उसी से आपका आंसर दिखा जाएगा, दोनों सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए अगर हम x फॉर्मूला लगाते हैं तो m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, जो k का वैल्यू आएगा वही आपका रेशियो होगा। कैपिटल X आपको दे दिया -1, m1 आपको k मान लिया, x2 आपको पता है कि 6 है प्लस m2 को आपने 1 मान लिया है, तो x1 क्या हो रहा है आपका -3 और यहाँ पर k + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें -1 k + 1 6k -3, यहाँ पर हो जा रहा है -k -1 = 6k -3। अब सॉल्व करते हैं, -k 6k इधर आएगा -6k -3 -1 को दे देगा +1। अब यहाँ पर आंसर आ जा रहा है आपका -7k, इधर आंसर आ जा रहा है -2 2 कट गया, तो k का वैल्यू क्या आ रहा है, k का वैल्यू आपका 2/7 आ रहा है। आपका k का वैल्यू जो है वही आंसर है, वही आपका रेशियो, मतलब अगर हम बोल सकते m1/m2 है तो मतलब 2/7 k का जगह में और 1, इसको तोड़ कर सॉल्व करेंगे तो 2/7 होगा, मतलब मेरा जो आंसर हो गया वो 2:7। अगर k मेरा नेचुरल नंबर में आता तो वो नीचे 1 ही रहता, ऊपर सिर्फ नेचुरल नंबर लिखिए। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो जैसा फ्रैक्शन है बस उसी को इसी तरह लिख देंगे 2:7, यही मेरा आंसर हो जाए। मतलब सिर्फ x को ही सॉल्व करने पर आंसर आए, या तो सिर्फ y को ही सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं तो आपका रेशियो आ जाता है। ये होता है k लगाने का तरीका, कैसे इजीली रेशियो निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी रेशियो फाइंड करना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A और B इज डिवाइडेड x एक्सिस। इसको गौर करना। देखिए अब हमको एक लाइन है AB, सेम इसमें भी रेशियो निकालना है, ठीक है। एक AB का कोऑर्डिनेट हमको दिया 1 और -5 और B का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया -4 और 5। अब हमको P दे दिया, P जो है वो x एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर कर रहा है
एक्स एक्सिस में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, मतलब एक्स एक्सिस में कर रहा है तो एक्स का तो कुछ वैल्यू होगा, मगर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो हमने बोला था एक को आप k मान लीजिए और एक को क्या मान लेते हैं, 1 रेशियो में। मतलब m1 m2 का बारे में अगर हम बात करें, m1 और m2 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका रेशियो क्या k/1 होगा। अब जरा देखिए यहाँ पर आपको अगर x1 के बारे में बात करते हैं, x1 आपको 1 और y1 आपको दे दिया -5। अगर x2 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो -4, y2 के बारे में बात करते हैं तो 5। कैपिटल x तो हमको तो x ही दिया हुआ है और कैपिटल Y इक्वल टू हमको क्या दिया है, 0, क्योंकि जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, इसको कौन सा एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब x एक्सिस में। तो x का तो वैल्यू होगा, मगर y का वैल्यू क्या होगा, 0। हम इसी y की मदद से रेशियो फाइंड करेंगे। देखिए y इक्वल हम लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जरा गौर करिए, y का वैल्यू 0 रख देंगे, m1 क्या है k, y2 क्या है आपका 5 है, प्लस m2 क्या है आपका, m2 1 है, y1 क्या है -5 अपॉन यहाँ देखें k+1 इधर इंटू करेंगे 0, तो -k इज इक्वल -k, सॉरी माइनस नहीं प्लस k -5। अब देखो 5 के इधर आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा उधर, माइनस प्लस 5 + 1, तो k इक्वल क्या होगा 1। तो k इक्वल 1 हो गया तो रेशियो क्या होगा, m1/m2 इक्वल 1/1 इक्वल टू 1:1। ये आंसर है। आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा कि अगर x एक्सिस यहाँ पर y एक्सिस में बोल देता तो y का वैल्यू y होता, मगर x का वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम इतने ही रहने देंगे, अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।